ओके, सो नाउ हमारे पास पहला केस होगा जिसमें हमारा जो सोर्स है वो मूव करेगा, राइट, एंड आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो अब जो आपका सोर्स है वो पास भी मूव कर सकता है एंड दूर भी मूव कर सकता है, बट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। ओके, द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी while the source is moving. It can be either towards the observer or away from the observer. दोनों केसेस में आप फॉर्मूला जो यूज़ करते हो उसमें प्लस एंड माइनस किस तरीके से पुट किया जाता है, यही आपको मतलब कन्फ्यूजन होता है, राइट। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक करके हम लोग फॉर्मूला में पुट कर करके देखेंगे एंड वो आपको समझ आ जाएगा, सो यू कैन मास्टर दी फॉर्मूला। ओके, सो फॉर्मूला जो एक्चुअल में फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो वो क्या होगी, लाइक एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वी। अब वी क्या है, जो वेलोसिटी है किसकी, जो आपका साउंड है इन द मीडियम प्रेजेंट, ओके, एंड प्लस या माइनस दोनों अपॉन में, राइट। वी ऊपर भी है, वी नीचे भी है, एंड ऊपर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखी जाती है, नीचे में साउंड की वेलोसिटी लिखी जाती है, सॉरी सोर्स की वेलोसिटी लिखी जाती है, एंड इन दोनों का प्लस या माइनस किया जाता है जो स्पीड ऑफ साउंड है इन द मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन गिवन। एंड जो आपके दूसरे जो क्वेश्चन में बाकी सारी आइटम्स दी जाती हैं, मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल या एपरेंट या फिर आपका कन्वर्जन, वो सब हो जाता है, बट एट लास्ट आप प्लस और माइनस सब्सटीट्यूट करना भूल जाते हो या कैसे करना है कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो अब नहीं होगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो अगर आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो जो वी ओ है वो ज़ीरो हो गया, तो वहाँ पे प्लस और माइनस का हमें कोई भी दिमाग में लफड़ा ही नहीं है, राइट। तो आपका जो एफ एपरेंट है दैट विल बी एफ ओरिजिनल, एंड जो ब्रैकेट में ऊपर वाली साइड है वहाँ पर न्यूमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ वी रहेगा, दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम। अब पॉइंट है कि आपका जो सोर्स है, राइट, अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, मीन्स ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है आपका क्या, डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज़ बीइंग डिक्रीज्ड, एंड जब डिक्रीज होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, राइट। एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर आपने ज़्यादा करना है, लेफ्ट हैंड साइड अगर ज़्यादा करनी है, तो राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज होना चाहिए। वेरी ऑब्वियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमने सीख रखा है, फिजिक्स ही चल रही है, फिजिक्स में ही सीखा है, ठीक है। एपरेंट फ्रीक्वेंसीज मीन्स क्लियरली अगर कोई सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो आपका जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। अगर आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी है तो जो आपका डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कम होना चाहिए, एंड वो कम कब होगा, जब वी एस को माइनस किया जाएगा रादर देन एडिंग इट। ओके, सो वी अपॉन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ ओरिजिनल विल बी इक्वल्स टू एफ एपरेंट, सिंपल। ओके, बट जो दूसरा केस है जिसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी है बट अब सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, सो नाउ द डिस्टेंस इज बीइंग इंक्रीज। अगर इंक्रीज होता है तो आपकी ओरिजिनल ज़्यादा होती है, एपरेंट कम होती है। अब एपरेंट को कम करना है तो जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए राइट हैंड साइड में वो इंक्रीज़ होना चाहिए, एंड हाउ कम इट विल इंक्रीज़, अगर आप v जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम है उसमें ऐड करोगे स्पीड ऑफ द सोर्स को, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है एंड सोर्स दूर जा रहा है तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ ए विल बी इक्वल्स टू एफ ओरिजिनल v अपॉन v प्लस एफ v अपॉन v प्लस v s, that is source की velocity. That's all. Stay tuned.